बीएससी फोर्थ ईयर ऑनर्स रिसर्च मेथडोलॉजी, इसका पार्ट 2 देखेंगे यूनिट 2 का। इसके जो पहले के टॉपिक है वो हम पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसकी लिंक। नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे हम? शोध समस्या का निरूपण तथा प्रायोगिक शोध अभिकल्प। अनुसंधान समस्या का निरूपण, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, एक महत्वपूर्ण चरण है जो किसी भी शोध परियोजना की सफलता के लिए आवश्यक है। यह शोधकर्ता को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है, शोध के दायरे को परिभाषित करता है और अध्ययन को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद करता है। अनुसंधान समस्या का निरूपण, इसके मुख्य घटक है। पहला, व्यापक समस्या क्षेत्र की पहचान। सबसे पहले एक व्यापक क्षेत्र की पहचान करें जिसमें आपकी रुचि हो। यह एक सैद्धांतिक या व्यवहारिक समस्या हो सकती है। दूसरा, समस्या का सीमांकन। व्यापक क्षेत्र को छोटे, अधिक विशिष्ट उप क्षेत्रों में विभाजित करें। शोध प्रश्न या परिकल्पना का निर्माण, शोध प्रश्न या परिकल्पना बनाएं जो आपके अध्ययन के मुख्य बिंदु को दर्शाती हो। यह स्पष्ट, संक्षिप्त और मापने योग्य होना चाहिए। चौथा, साहित्य की समीक्षा। पहले से मौजूद साहित्य और शोध की समीक्षा करें ताकि यह समझा जा सके कि इस विषय पर पहले क्या लिखा गया है और आपके अध्ययन का ज्ञान में क्या योगदान होगा। पांचवा, अध्ययन के दायरे का निर्धारण। यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि अध्ययन में क्या शामिल होगा और क्या शामिल नहीं होगा। महत्व का मूल्यांकन, यह सुनिश्चित करें कि आपका शोध महत्वपूर्ण है और ज्ञान या अभ्यास में योगदान देगा। अनुसंधान निरूपण के लाभ। पहला, स्पष्टता और दिशा। एक अच्छी तरह से परिभाषित समस्या शोधकर्ता को स्पष्ट दिशा प्रदान करती है और अध्ययन को केंद्रित रखने में मदद करती है। दूसरा, समय और संसाधनों की बचत। यह सुनिश्चित करके कि समस्या महत्वपूर्ण और व्यवहार्य है, यह समय और संसाधनों की बर्बादी को कम करता है। बेहतर परिणाम, एक अच्छी तरह से परिभाषित समस्या शोधकर्ता को अधिक सटीक और सार्थक परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। शोध प्रक्रिया का मार्गदर्शन, यह शोध प्रक्रिया के चरण में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जिसमें डेटा संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या शामिल है। उदाहरण के लिए यदि आप शिक्षण विधियों के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आप एक व्यापक समस्या क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं। फिर आप इसे छात्रों को सीखने के परिणामों पर विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रभाव जैसे अधिक विशिष्ट समस्या में सीमित कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कक्षा में पारंपरिक व्याख्यान की तुलना में सक्रिय शिक्षण विधियों का उपयोग करने से छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार होता है, जैसे एक शोध प्रश्न या परिकल्पना बना सकते हैं। निष्कर्ष, अनुसंधान समस्या का निरूपण एक महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह किसी भी सफल शोध परियोजना का आधार है। एक अच्छी तरह से परिभाषित समस्या शोधकर्ता को स्पष्ट दिशा प्रदान करती है, समय और संसाधनों की बचत करती है और सार्थक परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। सेकेंड पॉइंट है प्रायोगिक शोध अभिकल्प। प्रायोगिक शोध अभिकल्प, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, एक ऐसी योजना है जिसका उपयोग किसी प्रयोग में चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसमें शोधकर्ता एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर जो कारण है में हेरफेर करता है और आश्रित चरों जो प्रभाव है पर इसके प्रभाव को मापता है। प्रायोगिक शोध अभिकल्प के मुख्य तत्व। पहला, स्वतंत्र चर, वह चर जिसे शोधकर्ता बदलता है या नियंत्रित करता है। आश्रित चर, वह चर जिसे स्वतंत्र चर के प्रभाव को मापने के लिए मापा जाता है। नियंत्रण समूह, एक ऐसा समूह जिसे कोई उपचार नहीं मिलता है और जिसका उपयोग प्रायोगिक समूह के साथ तुलना करने के लिए किया जाता है। यादृच्छिक रैंडम असाइनमेंट, प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से प्रायोगिक और नियंत्रण समूह में आवंटित करना। नियंत्रण, वहाँ चरों को नियंत्रित करना जो आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं। प्रायोगिक शोध अभिकल्प के प्रकार। पहला, वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्प, यह विकल्प यादृच्छिक असाइनमेंट, नियंत्रण समूह और हेरफेर जैसे सभी आवश्यक तत्वों को शामिल करता है। अर्ध प्रायोगिक अभिकल्प, यह अभिकल्प यादृच्छिक असाइनमेंट या नियंत्रण समूह में से एक या दोनों को शामिल नहीं करता है। पूर्व प्रायोगिक अभिकल्प, यह विकल्प यादृच्छिक असाइनमेंट या नियंत्रण समूह में से किसी को भी शामिल नहीं करता है और इसमें हेरफेर भी सीमित हो सकता है। प्रायोगिक शोध अभिकल्प के उदाहरण, एक दवा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता एक समूह को दवा देगा और दूसरे समूह को प्लेसबो देगा और फिर दोनों समूह में लक्षणों में परिवर्तन को मापेगा। एक नए शिक्षण विधि के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता एक समूह को
नई विधि से पढ़ाएगा और दूसरे समूह को पारंपरिक विधि से, और फिर दोनों समूह के परीक्षा परिणामों की तुलना करेगा। प्रायोगिक शोध विकल्प का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि मनोविज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान। यह एक अति शक्तिशाली शोध विधि है जो कारण और प्रभाव संबंधों को स्थापित करने में मदद करती है।